इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने वाला हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड में मैं सबसे पहले बात करूँगा सिलेबस की। अब देखिए, जब कोई भी कोर्स हो, कोई भी कंटेंट हो या फिर एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो उसमें सिलेबस का क्या रोल होता है, कितनी इंपॉर्टेंस है सिलेबस की, इसकी बातें तो कभी मतलब ज़्यादातर लोग करते हैं। सबसे पहली बात ही हमारे पास क्या आती है, सिलेबस। अगर आपको कोई एग्जाम देना है तो कोई क्या पूछता है, सिलेबस क्या है। तो इसलिए मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करने वाला हूँ सिलेबस पे, ठीक है। एंड ओवरव्यू ऑन सिलेबस। आपका सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, हमको कौन कौन सी मेडिसिन पढ़नी होती हैं, और ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिनका हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है, और ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिनका स्ट्रक्चर के साथ साथ हमको सिंथेसिस भी पढ़ना होता है। तो इन सारी बातों पे मैं इसमें डिटेल में बात करने वाला हूँ आज। केवल और केवल सिलेबस की बात करूंगा मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की। अच्छा, इसके बाद फिर आपके जो एक एक मेडिसिन है, एक एक ड्रग डिस्कस करूंगा सीरियली, ठीक है। तो सबसे पहले जब सिलेबस की बात की जाती है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सबको पता है कि 5 यूनिट है आपकी। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट फिफ्थ, ठीक है। आपका सिलेबस ही कुछ इसी तरह से बनाया गया है। एकेटीयू का जो पैटर्न है, एकेटीयू क्या, मोस्ट ऑफ जो यूनिवर्सिटीज हैं, हर यूनिवर्सिटीज का ऐसा ही कुछ पैटर्न है कि आपके सिलेबस के हर सब्जेक्ट को 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है, छोटी छोटी यूनिट्स। अब इन यूनिट्स में भी फिर अलग अलग आपके टॉपिक्स डिवाइड कर दिए गए कि हाँ, आपको इस यूनिट में पहला टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक ये है। तो एक एक टॉपिक वाइज आप पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि कंटेंट आपका कितना भी ज्यादा हो, कोर्स कितना भी बड़ा हो, आपको लेंदी नहीं लगता है, छोटा छोटा रहता है। तो इसमें भी जब मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। अब देखिए, जब फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट में पहला ही आपका क्या आता है, एंटीबायोटिक्स, ठीक। एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। अब एंटीबायोटिक्स की अगर बात करते हैं आप तो डिफिनीशन ही है, उसका नाम ही है क्या, एंटीबायोटिक्स, ठीक। प्रतिजैविक, मतलब जो सूक्ष्म जीव हैं या फिर जो इन्फेक्शन काज करने वाले जीव हैं, उनको किल करने वाले या इनहिबिट करने वाले या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने वाली जो मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। तो एंटीबायोटिक्स आपकी यूनिट फर्स्ट में भी है, यूनिट सेकेंड में भी है, लेकिन जो फर्स्ट यूनिट में आपकी एंटीबायोटिक्स है, फर्स्ट यूनिट में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। कौन सी एंटीबायोटिक्स है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की जब बात करते हैं तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आपकी आ जाती हैं पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ठीक है ना। पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एंड मोनोबैक्टम्स, ठीक है ना। बीटा लैक्टम मोनोबैक्टम्स। तो यूनिट फर्स्ट में मेनली ये चार आपकी आ जाती हैं। अब इन मेडिसिन में आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इनकी पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। एक एक चीज ध्यान से सुनना, नॉमेनक्लेचर, हिस्टीरियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, सार। मेडिसिनल केमिस्ट्री का ये वाला जो पार्ट है, ये तो भाई मेरा तो फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट पार्ट है सार। स्टूडेंट्स को भी, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता होगा। तो सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंस इनकी और इनका यूज, ठीक है, यूज, मेडिसिनल यूज, इतनी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिट फर्स्ट में। अब यूनिट फर्स्ट के बाद जब यूनिट सेकेंड में चलते हैं, अच्छा, यूनिट फर्स्ट में ही आपका अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स भी हैं। इसी में कौन सी आ जाती हैं, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अमीनोग्लाइकोसाइड्स और टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक। अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स, तो ये भी आपकी यूनिट फर्स्ट में ही है। अब अमीनोग्लाइकोसाइड्स की जब बात करते हैं तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाता है,
नियोमाइसिन आ जाता है और कैनामाइसिन। कौन कौन सी आ जाती है? 3 मेडिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड कैनामाइसिन। ठीक, अमीनोग्लाइकोसाइड्स में ये तीनों आप याद कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड कैनामाइसिन। वहीं टेट्रासाइक्लिन्स की जब बात करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, ठीक, कई सारी आ जाती हैं। टेट्रासाइक्लिन्स, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीटेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना, डॉक्सीटेट्रासाइक्लिन। और एक और इसमें आ जाती है आपकी माइनोसाइक्लो साइक्लिन। ठीक, कौन सी आ जाती है? माइनोसाइक्लिन। तो इतनी सारी मेडिसिन आपकी आ जाती हैं किसमें? यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट की बात फिर से कर लेता हूँ। देखिए, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में कौन सी एंटीबायोटिक्स? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब इसमें आपकी पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टम, मोनोबैक्टम, ठीक है। इस बीटा लैक्टम में भी फिर दो हो जाती हैं, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी। वहीं दूसरी तरफ अमीनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन्स। जब अमीनोग्लाइकोसाइड्स की बात करते हैं तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आपकी कौन कौन सी आ जा रहे हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन। टेट्रासाइक्लिन्स में आपकी टेट्रासाइक्लिन्स, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन्स, क्लोरटेट्रासाइक्लिन्स, डॉक्सीटेट्रासाइक्लिन्स एंड मिनोसाइक्लिन्स। इन सारी की सारी मेडिसिन का आपको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ना है, मेडिसिनल यूज पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है, नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, लेकिन इनकी सिंथेसिस यहाँ पे नहीं है। आपके सिलेबस में इन मेडिसिन की सिंथेसिस नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं यूनिट सेकंड पे। ठीक, ठीक है। तो यूनिट सेकंड की जब बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में आपकी कौन कौन सी मेडिसिन आ जाती हैं? देखिए, यूनिट सेकंड में भी सबसे पहले क्या आ जाता है आपका? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। ठीक, मैक्रोलाइड। अब मैक्रोलाइड की जब बात करते हैं तो मैक्रोलाइड में आपकी 3 मेडिसिन आ जाती हैं, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रो, एरिथ्रो एंड क्लेरिथ्रो, ये आपकी किस में आ जाती है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में। इन तीनों का हमको केवल और केवल स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ना है, इनके मेडिसिनल यूजेस पढ़ने हैं, मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है, लेकिन इनकी सिंथेसिस इसमें नहीं है, ठीक है। वहीं दूसरा इसमें आ जाता है आपका मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स। दूसरा कौन सा आ जाता है? मिसलेनियस। तो जब मिसलेनियस की बात करते हैं तो मिसलेनियस में आपका आ जाता है क्लोरमफेनिकॉल एंड क्लिंडामाइसिन। इसमें आ जाता है आपका क्लोरम फेनिकॉल एंड क्लिंडामाइसिन। अब देखिए, क्लोरम फेनिकॉल जो है इसके ऊपर ऐसे स्टार लगा है, स्टार लगा है मतलब इसकी हमको सिंथेसिस पढ़नी है। क्लोरम फेनिकॉल की हमको सिंथेसिस भी पढ़नी है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी और मेडिसिनल यूजेस भी। तो पहली मेडिसिन आपको मिली जिसकी आपको क्या पढ़ना है? सिंथेसिस। चाहे आप इसकी लिस्ट बनाते चले जाइएगा, यूनिट फर्स्ट से एक मेडिसिन हुई। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अच्छा, प्रोडक्ट्स पे मैंने एक इंट्रोडक्टिव वीडियो भी बनाया है, ठीक है। प्रोडक्ट्स में आपको केवल ये पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या है और इसकी डिजाइनिंग क्या है, ठीक। इसमें आपको कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका एंटी मलेरियल्स। एंटी मलेरियल्स। अब जब एंटी मलेरियल्स की बात करते हैं तो एंटी मलेरियल मेडिसिन का बड़ा क्लास है, इसमें कई सारी मेडिसिन आपकी आ जाती हैं। तो इसमें भी हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया। मलेरिया की इटियोलॉजी क्या है, काम कैसे करता है, इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, ठीक है। इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया एंड लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया दोनों फॉर्म में आपका जो मच्छर में मादा एनाफिलीज मच्छर में चल रहा है और जो ह्यूमन में चल रहा है, दोनों की बात करेंगे इसमें। नेक्स्ट इसके बाद जब मेडिसिन की बात करते हैं तो क्यूनोलिन्स, ठीक है, क्यूनोलिन्स। अब क्यूनोलिन्स की अगर बात करें तो ये अपने आप में ही एक अलग क्लास है, बड़ी क्लास है, कई सारी मेडिसिन इसमें आ जाती हैं। तो इसमें भी हमको जो पढ़ना है सबसे पहले क्लोरोक्विन, ठीक है, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन एक मेडिसिन है जिसमें हमको सिंथेसिस पढ़ना है, ठीक है। क्लोरोक्विन के अलावा इसमें जो मेडिसिन आ रही हैं आपकी, क्यूनोलिन सल्फेट है, ठीक है, क्यूनिन, क्यूनिन सल्फेट,
क्यूनिन सल्फेट के बाद इसमें आपका आ जाता है प्रिमाक्विन, अमोडिया क्विन, ठीक है, अमोडिया क्विन, प्रीमा क्विन। तो ये सारी मेडिसिन आ जाते हैं। इनको हमको क्या करना है, केवल इनका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ना है, इनका मेडिसिनल यूजेस पढ़ना है, बाकी चीजें इसमें नहीं पढ़ना है। सिंथेसिस आपको केवल क्लोरोक्विन की पढ़नी है। एक मेडिसिन मिली आपको, दो मेडिसिन, पहले आपको कौन सी मिली, क्लोरमफेनिकॉल, दूसरी क्लोरोक्विन। दो मेडिसिन मिली जिसकी आपको सिंथेसिस पढ़ना है प्लस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ना है। तीसरा इसमें आपका आ जाता, अच्छा इसमें पामाक्विन भी है, सॉरी इसको तो मैंने छोड़ ही दिया था, पामाक्विन, इसकी भी आपको क्या पढ़नी है, सिंथेसिस, इसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्यूनोलिन्स के बाद बाइगुआनाइड्स एंड डाइहाइड्रोट्रायाजीन्स। नेक्स्ट क्लास आपका क्या है, बाइगुआनाइड्स एंड डाइहाइड्रोट्रायाजीन्स, डाइहाइड्रोट्रायाजीन्स, ठीक है। डाइहाइड्रोट्रायाजीन्स की अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन आ जाती हैं आपकी इसमें, साइक्लोगुआनिल, फॉर्मेट एंड प्रोगुआनिल, ठीक है, साइक्लोगुआनिल एंड प्रोगुआनिल, ठीक है। दो ही मेडिसिन है, साइक्लोगुआनिल एंड प्रोगुआनिल। क्लिनिकल्स में तो अच्छी खासी यूज होती है प्रोगुआनिल, साइक्लोगुआनिल तो यूज होती है, प्रोगुआनिल को पर्सनली मतलब मैंने देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स इसको रिफर करते हैं। तो ये आपकी बाइगुआनाइड्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट जो आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक बचता है, ये है आपका मिसलेनियस, ठीक है। सबसे लास्ट जो बच रहा है ये कौन सा आ जाता है, मिसलेनियस। अब जब मिसलेनियस की बात करते हैं तो इसके आगे बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट सेकंड का हमने बात किया, यूनिट थर्ड की जब बात करते हैं तो यूनिट थर्ड में आपकी आ जाती है एंटी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, एंटी तो मेडिसिन मैं मानता हूं इनको, और आपके सिलेबस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटी ट्यूबरकुलर्स में आपकी जो भी मेडिसिन है ये हर जगह कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाती हैं। अब इसमें भी दो क्लासेस डिवाइड हो जाती हैं, सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन और एंटीबायोटिक एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन। तो सबसे पहले एंटी ट्यूबरकुलर्स में जब सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिंथेटिक्स। तो सिंथेटिक्स में आपकी आ जाती हैं आइसोनियाजिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड की आपको सिंथेसिस पढ़नी है, स्ट्रक्चर लगा, स्टार लगा हुआ है उसके ऊपर। इसके बाद इथियोनामाइड, इथियोनामाइड, ठीक है, आइसोनियाजिड, इथियोनामाइड। इथियोनामाइड के बाद इसमें आ जाती है आपकी इथाम्ब्यूटाल, पायरिजिनामाइड, पैरामिनो सैलिसाइक्लिक एसिड। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट है PAS, ठीक है, पैरा अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड। इसके अलावा फिर इधर इथाम्ब्यूटाल, पायराजिनामाइड लिख देते हैं, पायराजिनामाइड। तो ये सारी मेडिसिन इसमें आ जाती हैं, इसमें सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन में। अब देखिए इसमें भी इथाम्ब्यूटाल जो है, इसका एक रोल ये है कि जितनी भी आपके ह्यूमन के लिए जो प्रिपरेशन आ रहे हैं, सबसे बड़ी टैबलेट, सबसे बड़ी साइज की टैबलेट होती है, ठीक है। इससे बड़ी साइज की टैबलेट ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं आती है, तो उसका एक यूनिक वही है कि सबसे बड़ी टैबलेट इथाम्ब्यूटाल है। बाकी उसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है और जिसकी सिंथेसिस वगैरह पढ़ना है, सिंथेसिस स्ट्रक्चर एक्टिविटी, या आइसोनियाजिड एंड PAS है। आप गिनते जाइए कि आपको कितनी मेडिसिन मिल चुकी हैं अब तक। मेरे हिसाब से फर्स्ट यूनिट में एक भी नहीं थी, सेकेंड यूनिट से आपको 3 मिली हैं, और 2 यहाँ से, ये हो गई 5 मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स। जब एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स में आपकी सबसे पहले आ जाती है रिफाम्पिसिन, ठीक है, रिफाम्पिसिन के बाद रिफाब्यूटिन, रिफाब्यूटिन के बाद आपकी साइक्लोसेरिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन,
स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद आपकी कैप्रियोमाइसिन, ठीक है, कैप्रियोमाइसिन। इतनी सारी मेडिसिन हैं। अच्छा, एंटीबायोटिक्स जो हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स, इनमें से आपको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप तो पढ़ना है, इनका मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है, मेडिसिनल यूजेस भी पढ़ने हैं, लेकिन इनका एक का भी सिंथेसिस आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये एंटी ट्यूबरकुलर्स में आ जाते हैं। अब एंटी ट्यूबरकुलर्स के बाद यूनिट 3 में जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो आ जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। कौन सा आ जाता है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज करके नेक्स्ट क्लास देखते हैं। इसमें नेक्स्ट आ जाता है आपका यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, ठीक है, यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। अब जब यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स की बात आती है तो इसमें भी आपका क्यूनोलोन्स आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ आपका क्या आ जाता है, क्यूनोलोन्स। अच्छा, एक बात का ध्यान देना चाहिए, अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होता है, क्यूनोलिन्स एंड क्यूनोलोन्स। जब एंटी मलेरियल्स की बात की जाती है तब वहां पे क्यूनोलिन्स होते हैं, लेकिन क्यूनोलोन्स की जब बात की जाती है तो आपके क्या आ जाते हैं, यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। अच्छा, ये जो यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं खूब ज्यादा क्लिनिकल्स में तो खूब ज्यादा यूज किए जाते हैं, बाकी उसके अलावा हॉस्पिटल्स में तो जो यूज किए जाते हैं किए ही जाते हैं, क्लिनिकल्स में इनका अच्छा खासा यूज किया जाता है। तो शायद आपको भी इसका नाम पता हो, मेरे बोलते ही आपकी जुबान पे आ जाए, शायद आपको भी लगे कि हाँ मैंने सुना है इसका नाम। तो इसमें आपका है सबसे पहले क्यूनोलोन्स, ठीक है, क्यूनोलोन्स ये, ठीक। क्यूनोलोन्स के बाद सेकेंड आपका आ जाता है इसमें नेलिडिक्सिक एसिड, नेलिडिक्सिक एसिड। अब नेलिडिक्सिक एसिड के बाद जिस मेडिसिन का नाम लेने वाला हूं वो आपको अच्छे से पता है, इनॉक्सासिन, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये वाले तो पहचाना लग रहा होगा ना, खूब मार्केट में चलता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अच्छा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपका इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पे, इसकी हमको सिंथेसिस भी पढ़नी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बाद फिर आपका ऑक्सीफ्लॉक्सासिन, ठीक है, सॉरी ऑक्सी बोल रहा हूं मैं, ओफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन के बाद आपका इसमें आ जाता है लोमीफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, ठीक है ना, गेटिफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये भी है इसी में, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। और भी मैंने जो नाम लिया इसमें आपका स्पारफ्लॉक्सासिन, लोमीफ्लॉक्सासिन एंड स्पारफ्लॉक्सासिन। तो इतनी सारी मेडिसिन आपकी किस में आ जा रही हैं, क्यूनोलिन्स या फिर एंटी इन्फेक्टिव यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स में। अब इनमें भी आपकी इंपॉर्टेंट कौन सी है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जिसकी आपको क्या पढ़ना है, सिंथेसिस, ठीक है, केवल एक मेडिसिन है जिसकी सिंथेसिस आपको पढ़नी है, बाकी और मेडिसिन की सिंथेसिस इसमें नहीं पढ़नी है। तो इसको भी आप काउंट करते जाइएगा कितनी मेडिसिन हुई, अभी लास्ट में मैं पूरा काउंट करके खुद बताऊंगा, आप काउंट करते जाइए, ठीक। तो ये हो गया क्या आपका यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। अब यूटीआई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बाद नेक्स्ट क्लास पे जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्लास आपका आ जाता है मिसलेनियस एंटीबायोटिक्स, ठीक है, या फिर मिसलेनियस एजेंट्स। आप मिसलेनियस की बात करते हैं इसके बाद, ठीक है, देखिए मिसलेनियस, अब जब मिसलेनियस की बात करते हैं तो मिसलेनियस में आपकी मेडिसिन आ जाती हैं फ्यूराजोलिडीन, ठीक है, फ्यूराजोलिडीन,
मिसलेनियस वाली मेडिसिन अच्छा किसी भी क्लास की हो ना खूब ज्यादा चलती हैं, चाहे आप एंटी मलेरियल्स में देख लीजिए, एंटी बैक्टीरियल्स में देख लीजिए, या फिर एंटी फंगल में देख लीजिए। मिसलेनियस वाली जो मेडिसिन आएंगी ये मार्केट में एकदम धड़ल्ले के साथ चलती है, खूब लोग पसंद करते हैं इनको। इनका साइड इफेक्ट कम होता है थोड़ा सा अदर मेडिसिन के थ्रू, जो आपके मेजर मेडिसिन है इनके उनके अकॉर्डिंग इनका साइड इफेक्ट कम होता है, इसके लिए लोग इनको ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिशनर्स जो है इनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसमें सबसे पहली आपकी आ जाती है फ्यूराजोलिडीन, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन, ठीक है, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। और तीसरी मेडिसिन जो इसमें आ जाती है मिथेनामीन, ठीक है, तीसरी आपकी आ जाती है मिथेनामीन। तो ये तीन मेडिसिन आपकी आ जाती हैं मिसलेनियस में। ठीक, अब मिसलेनियस के बाद जो नेक्स्ट इसमें आता है एंटीवायरल एजेंट, ठीक है, एंटी वायरल एजेंट्स। अब जब एंटीवायरल एजेंट्स की बात करते हैं, एंटीवायरल एजेंट्स भी अपने आप में काफी बड़ा क्लास है, इसमें काफी सारी मेडिसिन आ जाती हैं। और ऐसी भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनको आपको स्ट्रक्चर के साथ साथ सिंथेसिस भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो सॉरी, एक चीज तो मैंने बताया ही नहीं, इसमें नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो है आपका, इसकी आपको क्या पढ़ना है, सिंथेसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। नेक्स्ट आपका जो एंटीवायरल एजेंट्स है इसमें एमेंटाडीन, हाइड्रोक्लोराइड। सबसे पहले आपका क्या आता है, एमेंटाडीन, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, एमेंटाडीन, हाइड्रोक्लोराइड, इसकी सिंथेसिस नहीं पढ़नी है आपको, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका रिमांटाडीन, एमेंटाडीन, रिमांटाडीन। अच्छा, ये मेडिसिन ऐसी है ना कि इनका नाम ही है एमेंटाडीन, रिमांटाडीन, साथ साथ चले जाएगा। एक मेडिसिन आपको याद हो गई तो दूसरी आपको याद करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। आइडोक्सिडीन, ठीक है, आइडोक्सिडीन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है ट्राईफ्लोराइड, ठीक, ट्राईफ्लोराइड। ये सारी मेडिसिन आ जाती हैं। अब जो स्ट्रक्चर वाली मेडिसिन इसमें हमको पढ़ना है एसाइक्लोविर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसाइक्लोविर की आपको क्या पढ़ना है, सिंथेसिस। एसाइक्लोविर के बाद इसमें जो आपको सिंथेसिस पढ़नी है, सॉरी एक ही है, एसाइक्लोविर की है, बाकी और भी बहुत सारी मेडिसिन इसमें है, रिटोनावीर वगैरह। तो सारी मेडिसिन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रिटोनावीर सबकी आपको केवल स्ट्रक्चर वगैरह ही पढ़ना है, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप भी सबका नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर और मेडिसिनल यूजेस। ठीक है, तो ये आपका यूनिट थर्ड हो जाता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग किस पे, यूनिट फोर्थ पे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, रोक दिए हो। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट थर्ड तक आपका हो गया। अब जब यूनिट फोर्थ की बात करते हैं तो यूनिट फोर्थ में थोड़ा सा आपको देखना है। इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक आता है एंटी फंगल एजेंट्स। ठीक है, एंटी फंगल एजेंट्स। अब यूनिट फोर्थ आपका क्या है, एंटी फंगल। यूनिट फर्स्ट आपका क्या हुआ, एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टम। यूनिट सेकेंड एंटीबायोटिक्स, आपके मैक्रोलाइड्स वगैरह। ठीक है, ठीक है। तो जब एंटी फंगल एजेंट्स की बात करते हैं तो एंटी फंगल एजेंट्स में आपके सबसे पहले आ जाते हैं एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। अब जब एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स में भी आपकी मेडिसिन आ जाती हैं एम्फोटेरिसिन बी, निस्टेटिन, नेटामाइसिन एंड ग्रीसोफल्विन। ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी के बाद आपका आ जाता है नेटोमाइसिन, ग्रीसोफल्विन, नेटोमाइसिन, ग्रेसियोफल्विन। ये मेडिसिन आपकी आ जाती हैं एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स में। अच्छा, अब
इन मेडिसिन का आपको स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना होता है, इनका स्ट्रक्चर आपको, सॉरी स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, इनकी सिंथेसिस आपको नहीं पढ़नी है, बाकी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ये तो कॉमन है सारी मेडिसिन के लिए। ठीक, नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स के बाद जब अगला टॉपिक देखते हैं हम, तो इसमें सिंथेटिक एंटीफंगल मेडिसिन आ जाती हैं। ठीक है, एंटीफंगल के बाद दूसरी क्लास कौन सी आ जाती है इसकी, सिंथेटिक। अरे यार इसको पहले मिटाते हैं। सिंथेटिक एंटीफंगल, सॉरी। अब सिंथेटिक एंटीफंगल्स की जब बात करते हैं, तो सिंथेटिक एंटीफंगल्स में आपकी कौन कौन सी मेडिसिन आ जाती हैं। इसमें देखिए ये भी एक ब्रॉड क्लास ही है, तो इसमें आपका क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, ब्यूटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ब्यूटोकोनाजोल, ठीक है, ब्यूटोकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, इकोनाजोल, ये सारी मेडिसिन हैं जिनका आपको सिंथेसिस नहीं पढ़ना है। बात करते हैं हम किसकी, जिनकी हमको सिंथेसिस पढ़नी है। तो सिंथेसिस में हमको पढ़नी है माइकोनाजोल की और टोलनाफ्लेट की। ठीक, माइकोनाजोल एंड टोलनाफ्लेट, ये दो मेडिसिन है जिनकी हमको क्या करना है, सिंथेसिस पढ़ना है। बाकी उसके अलावा ये तीन है, तीन के अलावा और भी है, इसमें ऑक्सीकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है। ठीक, ऑक्सीकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये भी मेडिसिन इसमें चलती हैं। अच्छा, ये फ्लूकोनाजोल जो है ना, खूब बिंदास चलती है। प्रैक्टिशनर्स जनरली जो प्रैक्टिशनर्स हैं सिंपल क्लिनिकल वाले खूब यूज करते हैं इसका, फ्लूकोनाजोल का। ठीक है, तो इतनी मेडिसिन आपकी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स में आ जाती हैं, और भी हैं कुछ छूट रही हैं तो उनकी बात नहीं करता हूं मैं। फिर इसके बाद इसमें आ जाता है नेक्स्ट क्लास आपका एंटी प्रोटोजोल एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद इसमें कौन सा आ जाता है, एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स। एंटी प्रोटोजोल की बात करते हैं। अब एंटी प्रोटोजोल में देखिएगा कौन कौन से हैं। एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स। अब जब एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स की बात करते हैं, ऐसी मेडिसिन जो प्रोटोजोआ को खत्म कर रहे हैं। प्रोटोजोआ, अच्छा कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन का मेन काज कौन सा है, प्रोटोजोआ ही है। अब वो प्रोटोजोआ कहीं से भी हो सकते हैं। ठीक है, अब एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स की जब बात करते हैं, तो एंटी प्रोटोजोल एजेंट्स में आपका कौन कौन सी आ जाती हैं, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ऑन्ड्राजोल। ठीक है, एकदम कॉमन मेडिसिन बोल रहा हूँ, मेट्रोनिडाजोल सबसे ज्यादा यूज की जाती है, निडाजोल, टिनिडाजोल, अल्बेंडाजोल, सारी की सारी जोल जोल करके जितनी जोल जोल वाली मेडिसिन आ रही हैं, ये सारी की सारी आपकी क्या है, एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन है। अच्छा, मेट्रोनिडाजोल जो है इसमें, इसकी आपको क्या करनी है, सिंथेसिस पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। बाकी इसके अलावा भी ऑन्ड्राजोल, डाइलॉक्सानाइड, लोडोक्यूनिनॉल, ये सारी डाइलॉक्सानाइड, डिलॉक्सानाइड, और भी मेडिसिन है, 7-8 है, मैं इतना ही लिख रहा हूँ। तो ये सारी मेडिसिन आपकी जो है, इनका आपको स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप वगैरह पढ़ना है, लेकिन इनकी सिंथेसिस नहीं पढ़नी है। ठीक, नेक्स्ट इसमें जो क्लास आ जाती है आपकी एंटी हेलमेंटिक्स। एंटी प्रोटोजोल के बाद नेक्स्ट क्लास आपकी कौन सी आ जाती है, एंटी हेलमेंटिक्स। ठीक, ठीक, एंटी हेलमेंटिक्स की जब बात करते हैं, तो एंटी हेलमेंटिक्स में भी आपकी ऐसी मेडिसिन आ जाती हैं जो बाहर से आने वाले हेलमेंटिक्स को किल करने का काम करती हैं या रोकने का काम करती हैं। फिर इसमें आपका डाई इथाइलिन कार्बाजिन सिट्रेट। ठीक है, डाई इथाइलिन कार्बामाइन, डाई इथाइल, सॉरी,
कार्बामाइड, डाईइथाइल कार्बामाइड सिट्रेट। ठीक, इसका आपको क्या पढ़ना है, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, मोड ऑफ एक्शन डिटेल में। बाकी इसके बाद जो मेडिसिन हैं उनकी आपको सिंथेसिस नहीं पढ़नी है। तो ये आपकी किस में आ जा रही है, एंटी हेलमेंटिक्स में। एंटी हेलमेंटिक्स की और जो मेडिसिन हैं उनको बोल दे रहा हूँ, अगर लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। इसमें आपका थायाबेंडाजोल है, मिबेंडाजोल है, अल्बेंडाजोल है। ठीक है, अच्छा इसमें मिबेंडाजोल जो है इसका भी स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, मिबेंडाजोल की भी सिंथेसिस वगैरह आपको पढ़नी है। ठीक है, मिबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, नाइक्लोसामाइड, ठीक, इवरमेक्टिन, और भी बहुत सारी मेडिसिन इसमें प्रेजेंट है, लगभग 8-9 मेडिसिन है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एंटी हेलमेंटिक्स के बाद जो आपका क्लास आता है सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। ठीक, इसके बाद कौन सी क्लास आ जाती है आपकी, सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। ठीक, ठीक है, तो जब यूनिट थर्ड में हम लोग सल्फोनामाइड्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है मेडिसिन की सल्फोनामाइड्स। इनका एक अलग ही रिवॉल्यूशन था जब सल्फोनामाइड्स आई हैं। तो सल्फोनामाइड्स एक मेडिसिन थी जो मार्केट में रिवॉल्यूशन लेके आई थी, अपने टाइम पे बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आई थी। तो इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सल्फामेथॉक्साजोल एंड सल्फासीटामाइड, इन दोनों को आपको क्या पढ़ना है, इनकी सिंथेसिस पढ़नी है, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, मोड ऑफ एक्शन, सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है। बाकी ये जो साइड में मेडिसिन है आपकी सल्फामेथिजोल, सल्फासक्साजोल, ठीक है, सल्फामेथिजीन, सल्फासेलिजीन, और भी बहुत सारी मेडिसिन है इसमें। तो इन सबको आपको केवल स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ना है, लेकिन इनका मोड ऑफ एक्शन आपको मोड ऑफ एक्शन वगैरह भी पढ़ना है, इनकी सिंथेसिस आपको नहीं पढ़नी है। तो ये तो हो जाती है आपकी सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन्स। अब सल्फोनामाइड्स और सल्फोन के बाद इसमें नेक्स्ट क्लास जो आपका आता है वो बचता है फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ठीक है, कौन सा बचता है, फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स। इसके आगे फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स की बात करते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं, फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स, फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ठीक, अब फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स की जब बात करते हैं तो इसमें आपकी ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, केवल 2 मेडिसिन ट्राइमेथोप्रिम, कोटिमाक्साजोल। ठीक, ट्राइमेथोप्रिम, दूसरी आपकी आ जाती है क्लोट्रिमॉक्साजोल। इसका आपको सिंथेसिस पढ़नी है, क्लोट्रिमॉक्साजोल की सिंथेसिस नहीं पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इसमें आ जाता है सल्फोन, और सल्फोन में केवल एक ही आता है, डेप्सोन। लास्ट टॉपिक आपका क्या आ जाता है, सल्फोन्स, और सल्फोन में एक ही मेडिसिन है, डेप्सोन। ठीक है, डेप्सोन, और डेप्सोन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेप्सोन इंपॉर्टेंट क्यों है, डेप्सोन आपकी यहाँ पे एज एंटीबायोटिक यूज की जा रही है। ठीक है, किसके लिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, एंटी फंगल। एंटी फंगल के साथ साथ ये मेडिसिन आपकी एंटी लेप्रोटिक मेडिसिन भी होती है, सॉरी। ठीक है, एंटी लेप्रोटिक मेडिसिन में भी डेप्सोन आती है, लेप्रोसी के लिए भी डेप्सोन का बढ़ चढ़ के यूज किया जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको कितनी मेडिसिन मिलती हैं जिनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, 2, 3। ठीक है, 2 ये हो जाती हैं, 2 सल्फोनामाइड्स में, 4। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, यूनिट 5 की। यहाँ से आपका यूनिट 4 खत्म होता है। यूनिट 4 के बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका यूनिट 5। ठीक है, अब
ठीक है। जब यूनिट 5th की बात करते हैं तो यूनिट 5th में हम मेडिसिन की बात नहीं करने वाले हैं, इसमें आपका मेडिसिन है नहीं, ड्रग डिजाइन की बात की गई है। ठीक है, ड्रग डिजाइन। आप जब ड्रग डिजाइन की बात आप करते हैं तो इसमें आपका आ जाता है QSAR। ठीक है, QSAR। QSAR के अलावा इसमें आपका फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, फिजिको केमिकल पैरामीटर्स, फिजिको केमिकल पैरामीटर्स के अलावा फिर इसमें फिजिको केमिकल पैरामीटर्स में आपके क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप QSAR आपका आ ही गया, और पार्टीशन कॉफिशिएंट। ठीक है, पार्टीशन कॉफिशिएंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मेडिसिन के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी आपके करियर के हिसाब से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है आपकी ड्रग डिजाइनिंग। तो इसमें केवल हम ड्रग डिजाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आपका क्या आ जाता है, कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। अब कम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की भी ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ मैं। अब इसके बाद मैं जो आपको बताने वाला हूँ, लिस्ट ऑफ मेडिसिन जिनका आपको सिंथेसिस पढ़ना है, सिंथेसिस के साथ साथ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ना है। आपके पूरे टॉपिक में या फिर पूरे सिलेबस में कितनी मेडिसिन है जिनकी सिंथेसिस आपको टोटल पढ़नी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वही लिस्ट पे। ठीक है, तो जब सिंथेसिस की बात करते हैं, कितनी मेडिसिन है जिनकी सिंथेसिस हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में आपको सिंथेसिस किसी की नहीं पढ़नी है, यूनिट फर्स्ट आपकी खाली जाती है। यूनिट सेकंड की जब बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में आपका क्लोरोफेनिकॉल, ठीक है, क्लोरोक्विन एंड पामाक्विन, ये 3 मेडिसिन है जिनकी आपको क्या पढ़ना है, सिंथेसिस। ये तो यूनिट सेकंड के लिए हो जाती है, 3 यूनिट सेकंड से आप ले लीजिए। फिर यूनिट थर्ड में जब आप जाते हैं तो आइसोनियाजिन एंटी ट्यूबरकुलर, PAS एंटी ट्यूबरकुलर, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, नाइट्रोफ्यूरेंट्राइन, एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर आपका क्या आ जाता है, एंटीवायरल। तो इसमें से 5 मेडिसिन हैं जिनका आपको क्या पढ़ना है, सिंथेसिस प्लस स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप वगैरह, वो तो कॉमन चीजें हैं। सिंथेसिस इन 5 की पढ़नी है, 5 इधर से, 3 हो ये 8। नेक्स्ट आपका जो यूनिट फोर्थ है, सबसे ज्यादा मेडिसिन आपको यूनिट फोर्थ में ही पढ़नी है और सबसे ज्यादा आपको सिंथेसिस यहाँ से पढ़ना है। आप माइकोनाजोल, टोलनाफ्लेट, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, सारी की सारी आपके किसमें आ जा रही हैं, एंटी आपके सॉरी क्या बोलने वाला था यार, मैं दिमाग से उतर गया। ठीक है, माइकोनाजोल, टोलनाफ्लेट, मेट्रोनिडाजोल, डाई इथाइल कार्बामेजिन सिट्रेट, मिबिंडाजोल, सल्फासिटामाइड, सल्फामेथाक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम, डेप्सोन, 10 मेडिसिन। तो टोटल कितनी हो गई, 10, 5, 3, 18। आपके पूरे सिलेबस में 18 मेडिसिन ऐसी हैं जिनको आपको क्या पढ़ना है, सिंथेसिस। अब अगर आप एक एक करके तैयार करना चाहें तो 18 मेडिसिन की सिंथेसिस आप 18 दिन में बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। एक दिन एक मेडिसिन को दें, बड़े आराम से तैयार हो जाएगा। पहले आपको सबसे पहले इन्हीं मेडिसिन पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, अब अगर इसके हिसाब से आप देखते हैं तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी लगती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं, आप अपने से सोचिए। ठीक है, यूनिट फोर्थ कितने इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, तो इस हिसाब से जब आप तैयारी करेंगे तो आप अच्छे नंबर लाएंगे और आराम से पास हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि सर मेडिसिनल केमिस्ट्री ऐसी है जो निकल नहीं पाती है, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने ये जो टोटल वीडियो बनाया ना, केवल और केवल आपके सिलेबस पे। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इतना ध्यान रखना, जिस तरह से मैंने बताया, अगर आप ऐसे क्लासीफाई करके आप सिर्फ इतना निकाल लो कि हमको कितने मेडिसिन का स्ट्रक्चर, सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, सिंथेसिस पढ़नी है, तो आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। सिलेबस दिया क्यों जाता है किसी भी चीज का, सिलेबस का रोल क्या होता है, चीजें आसान बनाने के लिए। अगर आप अपना पूरा सिलेबस तैयार कर लेते हैं, केवल और केवल सिलेबस तैयार कर लेते हैं, फेल तो आप नहीं होने वाले हैं। पास होने भर का मैटर तो आपको आपके सिलेबस से मिल जाता है। जितनी मेडिसिन आपके सिलेबस में है ना, इतनी मेडिसिन लोगों को जिंदगी भर नहीं याद हो पाती हैं। और मैं ये तो क्या ही कहूँ, ज्यादा हो जाएगा। इतनी मेडिसिन अगर आप तैयार कर लो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। फार्मासिस्ट वाली क्वालिटी तो आपके अंदर आ जाएगी, इतना आप समझ लो। ठीक है, तो
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थर्ड ईयर के लिए ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था, मैंने एक प्रोडक्ट पे वीडियो बनाया था। अब इसके बाद जितने भी टॉपिक हैं, पहले मैं इन 18 मेडिसिन पे ही वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद आपकी जो अदर मेडिसिन हैं उन पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो क्लोरामफेनिकॉल पे होगा, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा क्लोरामफेनिकॉल पे होगा, ठीक है। थैंक यू।